वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करें। खुशाब कायदाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब कायदाबाद की जानिब से और अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों ने भरपूर शिरकत की। बिजली के बिल जला डाले और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शुजात से। जी शुजात, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब की तहसील कायदाबाद में, जहाँ पर तहसील प्रेस क्लब कायदाबाद की जानब से और अंजुमन ताजरान की जानब से एहतजाज की कॉल दी गई है। बिजली के बिल जो हैं वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हम इस जालमाना जो जारियत हमारे ऊपर बर्पा की गई है, हम इसका फुल एहतजाज करते हैं। ये देखें, मेरे 528 यूनिट टोटल कास्ट हुए हैं और इसका बिल देखें 65,000 रुपए। अब बताएं, हम गरीब आदमी ये 65,000 रुपए कहाँ से पूरा करें? यहाँ पे खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों के लिए फीसों के लिए पैसे नहीं है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं और दिन ब दिन जो है बिजली के बिलों वालों ने हमारे तो एक तबाही बर्पा की हुई है। हम इसका भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं और हम बिल्कुल भी ये बिल जमा नहीं करवाएंगे। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी मेरा बिल 50,000 रुपये आया है। हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं। जी हम ये बिल बिल्कुल जमा नहीं करवाएंगे, गरीब आदमी हैं। जी शहरियों से हमने बात की, इनका कहना था कि बिल जो है वो हमारी जो पहुंच से हैं वो बाहर हो चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात निसार, मेट्रो 1 न्यूज़ खुशाब। यहाँ आपको बताते चलें कि मेंशनाबाद के नवाही इलाके के रिहायशी हुकूमत की तरफ से भेजे गए भारी भरकम बिजली के बिल्स को वज़ीर आला से मुआफ़ करवाने के लिए सरापा एहतजाज हो गए हैं। के बिलों के बारे में पुरअमन एहतजाज गाँव की आवाम ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से टैक्सों की ज़्यादती और ज़्यादा बिलों को मुआफ़ करने का मुतालबा किया है। गाँव के लोगों का कहना था कि हमारे घर बार सब सैलाब में बह चुके हैं, हमारी फसलें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से खाना पीना मुश्किल हो चुका है। ऊपर से इतने ज़्यादा बिल हम कैसे अदा करें? हम पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे बिल मुआफ़ किए जाएँ। और कोचरा में बिजली की कीमतों में बेजा इजाफे से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। अहलियान इलाका हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, बताइएगा क्या मैं मौजूद हूँ तहसील गोजरा में। बिलों में होश और इजाफा की वजह से लोग आज बाजारों में एहतजाज करने पहुँच चुके हैं और इंतहाई बड़े गांव से और शहर भर की तमाम तर जो बाजार है उनको बंद कर रखा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, सब तो पहला तो मैं ये गुजारिश करनी चाहना वा, साडा किसी सियासी पार्टी नाल कोई वास्ता नहीं है। आ इन्ना मजमा खलोता कोई सियासी घरों नहीं आया निकल के कि साडी सरपरस्ती करे आके, ठीक है। असी बेयारो मददगार हो रहे हैं, पिट रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਣੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 2.25 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜੋ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਫੁੱਟ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਯਾਰ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ।
जी नाज़रीन, सुना अपने गरीब की आवाज़, उनकी आवाज़ में दर्द भरी जो एक दास्तान है वो अपनी सुना रहे थे। बिलों में होश और इजाफा के खिलाफ आज गोजरा भर में एहतजाज जारी हैं और वापडा के खिलाफ ये लोग एहतजाज बनकर सामने आ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। सादिक अब्बास से आपको खबर देते चलें, जहां बिजली के रेट्स में इजाफे और महंगाई के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तमाम ताजिर यूनियंस और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्स मुस्तरद करते हैं। ज़ैद से मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी कत बताइएगा। मौजूद हूँ सादिकाबाद, जहाँ पर मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से बिजली के महंगे यूनिटों और फजूल टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं। इस एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं? जी सर, आज पूरी सादिकाबाद के अवाम बिजली के बेतहाशा बिलों और जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सच्ची बात यह है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। मैं अपने जिगर गोशों को बिल न अदा करने की सूरत में उनको जहर दे के मार रही हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा जुल्म है और जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। हम मौजूदा हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप पहले हुक्मरानों से इबरत हासिल करें। अगर तुम भी वही रवैश इख्तियार करोगे तो कौन तुम्हें घसीट के सड़कों पर ले आएगी और ये जालिमाना निज़ाम ख़त्म कर देगी। हम मुतालबा करते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक के ये जालिमाना और बेतहाशा इक़दामात को ख़त्म किया जाए और कौम को सस्ती बिजली मुहैया की जाए। साहब ये बताइएगा, पूरे मुल्क में ये एहतजाज हो रहा है, आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसमें कुछ करेगी कि नहीं? इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब पूरी कौम यकजा हो जाएगी, मुत्तहद हो जाएगी, तो हुक्मरानों को जो अशराफिया है, जो अल्लल्लो तल्लल्लो में कौमी ख़जानों को बेदर्दी से लूट रही है, ये अपने इक़दामात पर गौर करेंगे और मजबूर होंगे कि वो कौम के लिए को बेहतर सोच करें। जी, इनका यही कहना है कि अमीरों की, ये बड़ों की जो अयाशियाँ हैं वो गरीबों की खुदकुशी का सबब बन रही हैं। इनकी अयाशियाँ ख़त्म करें, इनके जो फजूल इनको सहूलियात है या फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं, इनको बंद करें ताकि गरीब खुदकुशी करने से बात है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि होशरुबा महंगाई और बिजली के ज़ालिमाना बिलों के खिलाफ मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल की इस रिपोर्ट में। भर की तरह मुल्तान में भी जमात इस्लामी, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ मकाद फ़िक्र का महंगाई और बिजली के ज़ालिमाना बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे और रोड ब्लॉक किए गए, जिसमें अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, वकला बिरादरी, मजदूर तबका और बिलखसूस ख़वातीन ने हुकूमत की जानिब से अवाम पर बिजली के ज़ालिमाना बिलों और इंसानी गर्दन तोड़ महंगाई पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई और बिजली के ज़ालिमाना बिलों में इजाफा करके अवाम दुश्मन होने का सबूत दिया है। सियासी तौर पर सरमायादारों, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी मेकरों को नवाजा जाता है। कभी पेट्रोल, डीजल, गैस बम गिराया गया तो कभी 16 से ज़्यादा टैक्सों की मद में अवाम को लूटा गया। अवामी टैक्सों पर सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों के सरबराहान समेत जजेस को मराद और मुफ्त बिजली यूनिट फराहम करके अशराफिया को मफादात दिए जा रहे हैं, जिनका बोझ एक आम पाकिस्तानी पर डाला गया। इसे ख़त्म किया जाए। एहतजाजी मुजाहरीन उन्नी कसी, विहाड़ी रोड, अड्डन, मखदूम नशीद, सतारा कसी, टी चौक, शमीजाबाद व दीगर इलाकों में किया गया। मुजाहरीन ने बिजली बिलों को आग लगाते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने बिलों में इजाफा वापस लेने की अपील की है। इनका कहना था जब तक इजाफा वापस नहीं लिया जाता हम बिल अदा नहीं करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोन्ना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। सफदराबाद के ताजिरों ने बिजली के बिलों को आग लगाकर जमा न करवाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले, वरना एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफदराबाद में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मिलाद चौक पर ताजिर रहमा नवीद फैज़ की कॉल पर ताजिर रहमा चौधरी, यासिर तूर हाजी, असलम हाजी, अब्दुल रशीद हकीम, प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक, डॉक्टर अब्दुल रऊफ सालिक, मियाँ आसिम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजिरों की कसीर तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने बिलों में इजाफे पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की और नारेबाजी भी की।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں عوام کا غم و غصہ دیکھ کر وابڈہ اہلکار بلز پھینک کر فرار ہو گئے۔ واقعہ حسین خان والا چک نمبر 8 میں پیش آیا۔ لوگ اپنا اپنا بل تلاش کر کے موجودہ رقم چیک کرتے رہے۔ اضافی بلز دیکھ کر لوگوں کا میٹر بھی گھوم گیا۔ احتجاجاً بجلی کے بلز کو آگ لگا دیا اور شدید احتجاج کیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ جب تک حکومت مہنگی بجلی کا فیصلہ واپس نہیں لیتی بلز ادا نہیں کریں گے۔ شیخوپورہ میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافہ اور ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے ریلی نکالی گئی، جبکہ لیسکو کے دفتر کے سامنے پرامن احتجاج بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندہ امانت چوہدری سے۔ جی بالکل، دوسرے شہروں کی طرح شیخوپورہ میں بھی وابٹا کے خلاف یہاں پہ ان کے خلاف ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ریلی کے بعد یہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں وابٹا کے مین آفس کے بالکل باہر، جہاں پہ انجمن تاجران کی طرف سے یہاں پہ کیمپ بھی لگایا گیا۔ آئیے میرے ساتھ اس وقت مرکزی صدر انجمن تاجران امجد نذیر بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے جان دے کہ جو انہوں نے یہ ایک ریلی کا انعقاد بھی کیا، ان کے خلاف یہاں پہ احتجاج بھی پرامن ہو رہا ہے، ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہم نے مرکز انجمن تاجران کے پلیٹ فارم پہ بھی عام غریب کی آواز بن کر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ یہ جو بے جا ٹیکسز جو لگائے ہیں اور آئے روز بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف یعنی کہ حکومت کے جو ہے اس وقت اور ارباب اختیار ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ آپ اپنی عیاشیاں ختم کرو۔ اپنی جو مراد 800 ارب کی لے رہے ہو، 250 ارب جو ہے پیٹرول کی مد میں اور 550 ارب جو ہے بجلی کے مفت جو آپ استعمال کرتے ہو، یہ ختم کرو۔ اس کا ریلیف عام آدمی کو دیا جائے۔ ہم بزنس کمیونٹی ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلتے، لیکن یہ ٹیکس لے کر جو خود اشرافیہ جو ہے یہ عیاشیاں کرے اور غریب آدمی جو ہے وہ پس جائے، غریب آدمی اپنے بچوں کو لے کر خودکشیاں کرے۔ یہ نہیں کہ جو مزدور ہے، جو عام بیچارہ دیہڑی دار ہے، وہ بندہ 20-25-30 ہزار کمانے والا 40-40 ہزار کا بل کہاں سے پے کرے؟ اس کے خلاف ہم یہ اٹھے ہیں کہ جو 200 یونٹ تک ہے یہ غریب آدمی کو فری بجلی دینی چاہیے، غریب آدمی کے بچوں کو تعلیم مفت دینی چاہیے، غریب آدمی کے بچوں کو میڈیکل مفت ہونا چاہیے۔ لیکن الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ یہ جو اس ملک کی اشرافیہ ہے ان کا علاج مفت ہوتا ہے، ان کے گاڑیوں میں تیل مفت ڈلتا ہے، ان کی بجلی مفت استعمال ہوتی ہے، ان کے بچوں کی باہر تعلیم ہوتی ہے، میڈیکل ان کا فری ہوتا ہے۔ یہ اس نظام کے ہم خلاف نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ نظام واپس نہیں لیا جاتا یہ غریب آدمی کو ریلیف نہیں ملتا۔ انشاءاللہ مرکز انجمن تاجران صرف شیخوپورہ نہیں پورے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ غریب کی آواز اٹھائے گی۔ جی ان کا کہنا ہے کہ غریب عوام کو، غریب لوگوں کو 200 یونٹ تک فری بجلی دی جائے، جب تک ان کو حق نہیں دیا جائے گا تب تک ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی حکومت کی جانب سے مسلسل مہنگائی کے وار کیے جا رہے ہیں، وہیں پر ڈسکا میں سستا پیٹرول کیمپ لگا کر شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزید اس پر بات کر لیتے ہیں عثمان حیدر سے۔ جی عثمان بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، حکومت کی جانب سے شہریوں پر مسلسل جو ہے وہ مہنگائی کے وعد کیے جا رہے ہیں۔ کبھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر کے شہریوں کو مزید مشکلات میں دھکیلا جا رہا ہے، تو کبھی اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر کے شہریوں کو مزید مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ڈسکا میں مقامی سطح پر سستا پیٹرول کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ شہریوں کو سستا پیٹرول دے کر ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پیٹرول کیمپ کے آنر موجود ہیں، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ بھائی کیا کہیں گے، آج آپ نے سستا پیٹرول کیمپ قائم کیا، یہاں پہ شہریوں کو سستا پیٹرول دیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی پی پی 43 یوسی چرنجا آدم کے چیمہ کے انڈر جو ہے نا کیمپ لگایا گیا ہے، اور ماشاءاللہ پر لیٹر پہ 100 روپیہ لیٹر پہ ہم کم ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ اور آئے دن جو مہنگائی ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول پمپ وہاں پہ گرایا جا رہا ہے، کبھی بجلی کے سطح پہ مہنگائی کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ
ये वो लोग हैं कि जो अपनी जेब से 200-400 रुपया जो है ना बचा के ना अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तरीके भाई पाकिस्तान तख्त पे आएगी और इंशाल्लाह अवाम की तवक्को के ज़्यादा इंशाल्लाह अवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल तहरीक लब्बई की जानब से यहाँ पे सस्ता पेट्रोल कम किया गया है। असल कीमत से 100 रुपये कम जो है वो पेट्रोल देकर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानब से अगर शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए और महंगाई में कमी वाक़या हो तो यकीनन जो है वो शहरियों को मुश्किलात में कमी वाक़या हो सकती है। जी बात करेंगे शकरगढ़ की, जहां बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और शटर डाउन हड़ताल भी की गई। सैकड़ों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और बिजली के बिल भी जला दिए। शकरगढ़ के शहरियों का भी सब्र जवाब दे गया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई और अंजुमन ताजरान की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की गई। एहतजाजी रैली में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि गरीब आदमी पहले ही दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, इस पर बिजली की कीमतों में इजाफा हम पर जुल्म का मुतरादिफ है। एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इन सर्विस इंडस्ट्रीज़ के नाम से प्रोग्राम हैदराबाद एयरपोर्ट में मुनक़िद किया गया, जिसमें एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली जदीद तकनीकों के हवाले से तालिब इल्मों को आगाही दी गई। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाज़ेब शेख। सिविल एविएशन अथॉरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डायरेक्टर सुमेर सईद की जानिब से मालूमाती सेशन और तकारीब की रिवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इन सर्विस इंडस्ट्रीज के हवाले से तालिब इल्मों के लिए तरबियती सेमिनार CAA के ऑडिटोरियम में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम है वो एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इन सर्विस इंडस्ट्री है। ये जो आजकल बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की जो नई टेक्निक्स आ चुकी हैं दुनिया में, वो हम एविएशन सेक्टर में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीब में तालिब इल्मों को दौर जदीद से हम आहंग कराने के लिए मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनमें बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की और तलबा को इन जदीद तकनीकों को एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल करने के हवाले से आगाही व ब्रीफिंग दी। मैं डायरेक्टर टेक्निकल के तौर पे सिविल एविएशन में काम कर चुका हूँ और आज इस सुमेर साहब की दावत पे मैं बतौर चीफ गेस्ट इस सेमिनार में शामिल हुआ। ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए ताकि हमारी एज इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर सके। अगर इसकी इम्प्लीकेशन हम सिविल एविएशन अथॉरिटी में करें तो एनर्जी सेविंग्स भी हो सकती है। तकरीब में DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह बतौर मेहमान खास शरीक हुए। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुमेर सईद और मेट्रो 1 न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ इमरान खान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको बताएं, गुजरांवाला पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। 12 साला बच्ची ने 15 पर कॉल करके बताया कि हम 2 दिन से भूखे हैं। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस फौरी मदद को पहुँच गई। इस हवाले से मजीद जानते राना जावेद महमूद से। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में पंजाब पुलिस अपना मुस्बत किरदार अदा करने लगी। 12 साला बच्ची ने 15 पर कॉल चलाई और कहा कि हम भूख और मुफलिसी की जंग लड़ रहे हैं, हमारी मदद की जाए। फौरी तौर पर SHO शुक्रुल्लाह सट्टाटोट वहाँ पर पहुँचे, उनकी मदद की। हमारे साथ SHO शुक्रुल्लाह साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, अच्छा इक़दाम था, क्या मैसेज कन्वे करेंगे? इसमें इंसानियत का मैसेज है, इसमें ये मैसेज है कि पुलिस आपकी अपनी है, इसमें ये मैसेज है कि पुलिस आपके लिए हर वक्त मौजूद है। वो आपको चाहे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हो, चाहे आपकी किसी सूरत में मदद देने के लिए हो, पुलिस आपके लिए हर वक्त हाजिर है। जी
GSHO शुक्रला साहब का कहना था कि जराइम को ख़त्म करने के साथ साथ शहरियों की खिदमत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। जी DG एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली का कहना है कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात ख़राब कारकर्दगी वाले मुलाजमीन का तबादला कर दिया जाएगा और गलत चालान भेजने वाले इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने डिवीज़नल ऑफिस एक्साइज गुजरावाला का अचानक दौरा किया, महकमे के अफसरान और मुलाजमीन से गुफ्तगू की। डायरेक्टर एक्साइज गुजरावाला जाम सिराज और डायरेक्टर गुजरात प्रॉपर्टी टैक्स मोहम्मद अब्दुल्ला समेत तमाम ETOs भी मौजूद थे। DG एक्साइज ने मोटर व्हीकल और प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच का मुआयना किया और मोटर ब्रांच में रखी नंबर प्लेट्स पर मालिकान को फ़ोन करवाएं और मालिकान की शिकायत पर उनसे महकमे के किसी अहलकार ने रब्ता नहीं किया। DG एक्साइज ने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बिला ताख़ीर मालिकान तक पहुँचाने का हुक्म जारी किया। रानीपुर पीर की हवेली में तशद्दुद और ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली मासूम बच्ची फातिमा कत्ल केस में मज़ीद 5 लोगों के DNA ले लिए गए। अकरम लशारी, सचिन जोगी, शौकत मेहर और शौकत अब्बासी के DNA अज्जा लिए गए हैं। फातिमा कत्ल केस में ताहाल 15 लोगों के DNA अज्जा ले लिए गए हैं, लेकिन कोई DNA रिपोर्ट मंजर आम पर ना आ सकी है। दरिया सतलुज के मकाम भकापतन के करीब रिहायशी बस्तियों में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। आरिफवाला में पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल हो गया। लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। आरिफवाला से राना अता फरीद की ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में भारत ने आबी जारियत करते हुए 2,80,000 से जायद क्यूसेक पानी का रेला छोड़ दिया, जिससे दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आरीवाला में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जिससे मुतअद्दिद हिफाजती बांध भी टूट गए। दरियाई बेल्ट पर मुंसलिक बस्तियों में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। इलाका मकीन घर भर छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, जबकि तैयार खड़ी फसलें भी पानी में डूब गई। साड़ियाँ फसलां बुड़ गई, साढ़े मक्की बुड़ गई, तिड़ी बुड़ गई, साढ़ा भों लुढ़ गया, मकान डिग पे। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कायम किए हैं। रेस्क्यू 1122 के जवान सैलाब में फंसे हुए अफराद को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर चुके हैं, मगर सैलाब में घिरी बस्तियों के रहायशी हुकूमती इमदाद न मिलने पर शिकवा करते दिखाई दिए। आरिफवाला ते दरिया सतलुज दे जितने भी इलाके ना उन्हें जेडे फ्लड रिलीफ जितने भी कायम किए गए ने उन्हें कोई सानू सहूलत नहीं दी गई। जितने भी फ्लड रिलीफ कायम किए गए हैं, सिर्फ एवं फोटो सेशन कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। सारे सानू सिर्फ आंदे ने तो फोटो सेशन करके चले जाते। दरिया सतलुज में हर साल आने वाला सैलाब दरिया के करीब आबादियों में तबाही मचा देता है। हुकूमत को चाहिए दरियाई बेल्ट पर रिहाइश पजीर लोगों का मुस्तकिल हल निकाले। दिहाड़ी ठाटे मारते हुए दरियाए सतलुज में सांपों का बसेरा हो गया। सैलाब में सांप ने मोहम्मद हनीफ के पांव पर काट लिया। महकमा सेहत का न डॉक्टर पहुंचा, ना कोई अद्वियात। सांप का काटा हुआ मरीज जाए तो जाए कहां? मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नवाही इलाका मौजा कालिया शाह में इस वक्त मौजूद हूँ और जो सैलाब की नज़र हो गया है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ जो ज़ेरे आब आई हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको काले सांप ने सैलाब के अंदर काट लिया था। इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी, मुझे सांप ने डस लिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका जो मुझे निकाल कर ले आए हैं, ये 1122 वाले, और इन्होंने मुझे दवाई दी है जो इनके पास थी और जो नहीं मिल रही वो बराए मेहरबानी दवाई पहुँचाई जाए। और मेरा दर्द जो है वो ज़्यादा हो रहा है, बेहतर नहीं हो रही। जी, मुताबिक की तरफ से मिलनी है वो मुझे नहीं मिली और हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे जानती है क्या कहते हैं। जी, ये रेस्क्यू वाली टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे बहुत सरंजाम दे रही है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी कोई आया नहीं और कोई पूछ नहीं रहा हमसे।
جی السلام علیکم جی، ہم ریسکیو 1122 کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ اپنی ڈیوٹی انہوں نے بہت سارا انجام دیا ہے. اور رہی بات باقی میڈیکل کیمپ کی تو وہ یہاں پہ بالکل زیرو ہے. کوئی نہیں آیا، کوئی کسی کے جانور کو دوائی میڈیسن نہیں مل رہی اور نہ ہی کسی انسان کو کوئی دوائی میڈیسن مل رہی ہے. تو جو موضع کالیہ شاہ کی عوام ہے ان کا یہی کہنا ہے، یہ 1122 کے جو شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ رات نہ دیکھتے نہ دن دیکھتے، یہ ہمیں جو جہاں پہ ہم سراب کی زد میں ہوتے ہیں وہاں سے اٹھا کے محفوظ مقام تک لے کے ہمیں آتے ہیں. اگر بات کی جائے محکمہ صحت کی تو جو ان کا کیمپ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اور جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے بھی سی او ہیلتھ سے بات کی تو سی او ہیلتھ بھی ٹال مٹول کرنے لگ گیا. اور جس بندے کو یہ سانپ ڈس کے چلا گیا ہے، یہ بندہ تو موت کی کشمکش میں، اور سی او ہیلتھ جو ہے وہ اے سی کے کمروں کی ٹھنڈی ہوا لے رہا ہے. اور جو محکمہ لائف سٹاک ہے اس کی بھی یہاں کارکردگی زیرو ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے چارہ یہاں پہ نہیں ہے. شکر گڑھ میں حالیہ بارشوں اور بھارتی آبی جاریت کی وجہ سے نالہ نئی میں طغیانی کے باعث گاؤں کھو سے کا قبرستان دریا برد ہو گیا. کٹاؤ کی وجہ سے درجنوں مکان پانی کی نظر ہو گئے ہیں. سینکڑوں ایکڑ دھان کی فصل تباہ ہو گئی اور ذریعہ اراضی کٹاؤ کا شکار ہے. دیہاتی رات گئے گھروں کو چھوڑ کر کھلے آسمان تلے سراپا احتجاج ہے. شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.